तो यहाँ पे सुबह सुबह भाभी लोगों ने चक्की लगा दी है यहाँ पे ना। अभी तो ये बारिश की वजह से ना झड़ा होगा। नाना के साथ खेलने पे लगी हुई है। अभी हुए हैं उन पे फ्लावरिंग हो रही है। ये देखना, हाँ ये मुझे मारने आएगी। और जो गोबर है, गौमूत्र है, पानी है, वो सारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भर प्रणाम। मैं शिवरा और नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग के साथ आज मैं मॉर्निंग के 8 बजे से कर रही हूँ। और आज अगर मैं मौसम की बात करूँ तो इतना गंदा हो रखा है। जैसे यहाँ पे धान की कटाई मंडाई शुरू हुई वैसे यहाँ पे ना बारिश भी शुरू हो गई। और आज तो सुबह से ही बारिश का ऐसा हाल हो रखा है, बारिश से इतना बुरा हाल हो रखा है। हम सोचे थे आज सुबह को ना झंगोरा काटने के लिए जाएंगे, लेकिन बारिश इस तरीके से हो रही है कि ना हम झंगोरा काटने जा सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। तो ऐसी बारिश में ना कुछ भी काम नहीं हो पाता है, खेत का कोई काम नहीं हो पाता है। बस ऐसे जब बारिश वगैरह होती है तो लोग बस घास लेके आते हैं, बाकी कटाई मंडाई का काम तो हो नहीं पाता है। तो आप ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले एक बार पहाड़ों का हालचाल जान लेते हैं। आज पहाड़ों में किस तरीके का मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे हमारा सुबह का नाश्ता भी तैयार हो गया है, रोटी सब्जी। आज हमने भिंडी की सब्जी बना रखी है, तो भिंडी की सब्जी और रोटी, साथ में चाय बन रही है। नेक्स्ट में दूध गर्म हो रहा है और मम्मी गैस पर चाय बना रही है। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और उठ भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि जो काम शुरू होते हैं वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना लोग सुबह के टाइम ही ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। और जब ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर उस टाइम तक ना घर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही धान की कटाई मंडाई शुरू होती है उस टाइम पे ना लोग यही सोचते हैं, जिस दिन मौसम थोड़ा सा साफ रहा उस दिन में भी लगे रहते हैं। अगर उस दिन ना सुबह के टाइम ज़्यादा मौसम साफ रहेगा तो लोग ना सुबह के 4 बजे ही मंडाई करने के लिए चले जाते हैं। और जब हम छोटे थे ना उस टाइम पे तो हम रात के 2 बजे निकल जाते थे। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम तक हम कितनी जल्दी उठ जाते थे। और मतलब सुबह के 8 बजे तक हमारे ना 2-3 खेतों की मंडाई कर लेते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होते हैं। अब लोगों ने इतने ज़्यादा खेत नहीं कर रखे हैं, ऊपर से सुअर भी फसलों को खराब करने लग गया है। तो लोगों ने ना दूर दराज के खेत कम कर दिए हैं, उनको बंजर कर दिया है, उनमें अब खेती नहीं करते हैं। इस वजह से ना बीच के खेती रह गए हैं, उनमें लोग आराम से ही काम करते हैं। तो यहाँ पे झमाझम बारिश भी लगी हुई है। अभी ना सुबह के टाइम लाइट है तो भैया लोगों की ना चक्की लगी हुई है। हाँ हाँ आगे नमस्ते। और तुम ठीक छ? ठीक है। मैं हुए 2-3-4 दिन है के हम ना तैयारी मैं यो के चक्की लगाए ना जाए। अच्छा, बस वो भाभी लोगों ने चक्की लगा दी है। यहाँ पे ना अभी आटा तैयार हो रहा है और बगल में है चावल की चक्की। यहाँ पे बंदर ने एक आम झाड़ रखा है, ये देखिए, ये एक आम मिल गया। तो ये बारिश की वजह से ना झड़ा होगा। ओ खजाना मिल गया, खजाना। यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा हो रही है, देखो। तो यहाँ पे मैं उधर गई, मुझे एक आम मिल गया, देखिए। और आज ना मैं सुबह नहा भी गई, तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ, मौसम तो ऐसे ही रहेगा तो मैं नहा भी जाती हूँ। तो सुबह ही ना मैंने कपड़े छाले और वैसे ही पानी लगाया तो मैं नहा भी गई। ठंडा भी लग रहा है लेकिन आम भी मिल गया। तो अब इस आम को पकाने के लिए डालूंगी, क्योंकि ना पका हुआ है, तो ये पका हुआ आम झड़ रखा है। मैं सही टाइम पे गई, मुझे एक आम मिल गया। यहाँ पे वानू रोटी का टुकड़ा फेंकने पे लगी है। क्यों वानू? हाय मम्मा, चलो बैठो। अभी यहाँ पे वानू अपने नाना के साथ खेलने पे लगी हुई है। अभी ना मैं वानू को नहलाएंगे, मैं और मम्मी। मैं ना वानू के कपड़े निकाल लेती हूँ। अभी लाइट है ना तो मैं
नहाने के लिए ना केतली पे ही पानी गर्म कर रही हूँ। एक केतली से काफ़ी है, इसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। तो अच्छे से गर्म करूँगी, बॉयल करूँगी। उसके बाद फिर ठंडा पानी मिला के ना वानू को नहला देंगे, क्योंकि आज मौसम ठंडा भी है। ऐसे बारिश के मौसम में वानू को नहलाने का एक ही मतलब है, क्योंकि ना जब से वानू पे वैक्सीन लगी है तब से वानू को नहलाया नहीं है। क्योंकि ना डॉक्टर ने बोला था कि वैक्सीन के 3 या 4 दिन तक बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो जो वैक्सीन लगा है ना वो इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ना जब तक जैसे आज वैक्सीन लगी तो उसके 3 दिन तक ना मालिश करनी होती है बच्चे पे, जहाँ पे वैक्सीन लगी रहती है ना वहाँ पे मालिश करनी होती है, और ना ही बच्चे को नहलाना होता है। तो इस वजह से ना मैंने सुबह सुबह वानू पे मालिश तो कर ली है। अब ना पानी गर्म हो गया है तो वानू को फटाफट से नहला भी लेते हैं। तो झमाझम बारिश भी लगी हुई है और मैं और मम्मी जा रहे हैं घास के लिए। वानू अभी सो गई है, क्योंकि उसे नहलाया ना, नहलाने के बाद अभी वो 1-2 घंटे सोई रहेगी, तब तक हम घास लेके आ जाएंगे। अभी ना बारिश का कोई पता नहीं है, कभी लग रही है, कभी रुक रही है, कभी लग रही है, कभी रुक रही है। तो घास तो ज़रूरी होता है, गाय भैंसों के लिए घास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तो उसी पे डिपेंड होते हैं। और अभी ना घर पे पापा और काजल भी है, मतलब उसकी मामी, तो वो दोनों घर पे ही हैं। अगर उठ भी जाएगी तो वो अपनी मामी के साथ रहेगी और हम जाएंगे घास के लिए। और आजकल ना गांव में सब्जी की कोई कमी नहीं है। आप वहाँ पे भी देख रहे होंगे लौकी की ऐसी लड़ियाँ लगी हुई है ना, लौकी, कद्दू, तोरी हो गई, करेला हो गया। तो आजकल सब्जी की कोई कमी नहीं है। और साथ में यहाँ पे भिंडी भी लगी हुई है, ये देखिए। हम घास के लिए जा रहे हैं मंडवे वाली साड़ी में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अभी ना यहाँ पे मंडवा इतना अच्छा खासा नहीं हो रखा है। मंडवे की ना उस पर बालियाँ नहीं आ रखी हैं, इधर साइड तो नहीं आ रखी हैं, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह हैं। तो अभी दाल पे फूल लगे हुए हैं, अभी उन पे फलियाँ लगना शुरू नहीं हुआ है। और जो दालों पे फलियाँ लगती है ना, वो लगभग अभी सितंबर के लास्ट से शुरू होता है और अक्टूबर लास्ट तक ही वो तैयार होते हैं, मतलब पक्के तैयार होते हैं। तो अभी उनमें फ्लावरिंग चल रही है और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है, कभी धूप भी लग रही है। ये दाल की फसल के लिए और मंडवे की फसल के लिए सबसे बेस्ट होता है कि धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमें घास काटना है और बारिश भी तेज़ होने लगी है। तो हम ना अभी रास्ते वाले वहाँ पे आ रखे हैं। तो रास्ते में ना बहुत लंबा घास हो रखा है, तो पहले हम इस घास को काटेंगे। अगर कम होगा तो हम ऊपर जाएंगे, खेत की साइड को जाएंगे। तो मम्मी ने घास काटना शुरू कर लिया है, मैं भी शुरू कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी कंडी तैयार हो गई है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा घास और रखूंगी। और यहाँ पे ना मम्मी ने भी पूली बना के तैयार कर लिया है। तो 1-2 पूली घास और बनाएंगे, उसके बाद हम भी घर को चलते हैं, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, पर तप लगी हुई है, बूंदाबांदी हो ही रही है। बारिश तो उतनी हुई नहीं, लेकिन कोहरा चारों तरफ इस तरीके से छा गया है, इस तरीके से लग गया है। और अभी ना यहीं पे हमारा गांव है और गांव भी नजर नहीं आ रहा है। घास इतना बड़ा हो रखा है ना, रास्ता दिख ही नहीं रहा, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो फाइनली हम अपनी गौशाला में पहुंच गए हैं और अभी गाय तो हमने अंदर बांध ली है। पापा आए थे, पापा ने गाय और बच्चे को तो अंदर बांध लिया है। सुबह से बारिश भी लगी थी, इस वजह से बाहर ही नहीं निकाला। तो अभी यहाँ पे गोबर वगैरह निकालेंगे, फिर उनको पानी वानी पिलाएंगे। जो गौशाला का काम है ना, वो सारा निपटा के ही हम घर को जाएंगे। तो मम्मी अभी यहाँ पे देख रही है कहाँ कहाँ गोबर कर रखा है। और ये रही हमारी बाछी, ये मुझे मारने आती है, क्योंकि इसने मुझे कभी नहीं देखा ना,
इसको मैं ऐसी ही नज़र आती हूँ, ईद का चांद। तो इस वजह से ये मुझे मारने के लिए आती है। और गाय को तो पता है मेरे से अच्छे से रूबरू है, ये मुझे अच्छे से जानती है। एक बार मैंने दूध निकालने की कोशिश भी करी थी, लेकिन निकाल नहीं पाई, बाल्टी भी फूटी। सुन 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 सुन। आज ना मौसम ठंडा हो रखा है, तो जिस दिन मौसम ठंडा रहता है ना, उस दिन गाय भैंस भी पानी नहीं पीते हैं या तो बहुत ही कम पीते हैं। तो सुबह का वैसे गोबर निकाल रखा है, 1-2 पिन के थे, मतलब 1-2 जगह पे उन्होंने कर रखा था, वो निकाल लिया है। और बाकी थोड़ा सा चौक साफ कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का चौक भी ना पानी से और कीचड़ से बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। घास और जो गोबर है, गौमूत्र है, पानी है, वो सारा एक साथ इकट्ठा होने के बाद कीचड़ सा बन गया है। तो पहले इसको साफ करेंगे। इधर का तो थोड़ा बहुत साफ कर रखा है। कद्दू की बेल देख लोगे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे कद्दू लगे हैं। और जो ये बेल है ना, ये कितने नीचे तक जा रखी है, तो यहाँ पे ना इनको खुला मिल जाता है। जो कद्दू की बेल है ना, हर साल ये ऐसी ही फैली रहती है, तो लोग भी ले जाते हैं चोरी करके, और बाकी आधे से ज़्यादा हम खाते हैं, कुछ बंदर खाते हैं। तो इतना ज़्यादा होता है तो कोई भी खा सकता है। और हमारा ना यहाँ पे का पुस्ता भी टूट गया है, देखिए ये भी बैठ गया है। अभी खीरे पे फूल लगे हुए हैं, लेकिन ना खीरा नहीं लगा है। और साथ में जो पहाड़ी टमाटर होता है, उसकी बेल भी नजर आ रही होगी। खीरे पे यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हैं। खीरा नहीं, ककड़ी है ये, खीरा नहीं होता यहाँ पे। खीरा बहुत कम बोते हैं लोग, और जो बड़ी सी बेल होती है ना, वो ककड़ी की होती है। और मुझे ना एक ककड़ी भी नजर आ रही है, देखिए। मम्मी ने घास से छुपा रखी है ताकि बंदर ना खाए, इसलिए छुपा रखी है, क्योंकि अगर बंदरों की नज़र पड़ गई ना, तो ये खीरा भी नज़र नहीं आएगा। और ये है हमारा टेम्परेरी छप्पर, जहाँ पे ना घास वगैरह रखा जाता है। तो ऊपर टीन डाल रखा है, इसे बोल सकते हैं शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर है ये। तो ऊपर पहले टीन डाल रखा है, फिर टीन के ऊपर ना चीड़ की पत्तियाँ रखी हुई है, ताकि जो हम अंदर घास रखे ना, उस पर पानी ना जाए और घास सेफ रहे। तो कुछ वहाँ पे सूखा घास भी है, कुछ हरा घास भी है। हमारा गौशाला का जो भी काम था वो निपट गया है, और हम भी घर को चलते हैं। बारिश अभी भी वैसी की वैसी है, जैसे बूंदाबांदी हो रही थी ना, बिल्कुल सेम वैसी हो रही है। तो मम्मी ना यहाँ पे रास्ता साफ करते करते जा रही है, क्योंकि ये झाड़ियाँ ना नीचे आ गई हैं, और यहाँ पे बच्चे भी जाते हैं। हमारा गौशाला का रास्ता भी है, तो मम्मी साफ करते करते जा रही है। इससे पहले ना मेरे भाई ने करा था ये पूरा रास्ता साफ। आप देख लोगे रास्ता कितना साफ हो रखा है। तो जब ना मेरा भाई घर आ रखा था ना, तो ये मेरे बड़े वाले भाई ने पूरा रास्ता साफ कर रखा है। और फिर से ये झाड़ियाँ ना नीचे को आने लगी है, तो अब मम्मी साफ कर दी है। अच्छा, तो यहाँ पे ना गांव में जो ताई जी है ना, उन्होंने यहाँ पे बाजरा बो रखा है, लेकिन ये बाजरा ना खाने के लिए नहीं बो रखा है, ये बाजरा बो रखा है झाड़ू के लिए, है ना। तो इसका दाना ना ये बीज के लिए रखते हैं, और बाकी जो उसके डंठल बच जाते हैं ना, जहाँ पे बीज लगे हुए हैं, उसको उससे झाड़ू बनाते हैं। तो इन्होंने ये झाड़ू के लिए बो रखा है, मेन पर्पज ये है इनका। और मंडवा ना इस तरीके का हो रखा है, ये देखिए, ये हो रखा है मंडवा भी। भाई इसमें जो मंडवा है ना, इसमें फूल लगे हुए हैं, अभी इस पे बीज नहीं आया है। तो वो भी तो कर्णप्रयाग से आ रखे हैं, वानो कर्णप्रयाग से आ रखे, वानो डर के मारे कैसे चिपक रही है। तो जो भी नया इंसान देखती है उस ऐसे ही चिपकती है, कभी मेरे पे कभी मम्मी पे, जो भी दिखा। मेरी गुड़ेरी भेगी, भेगे माझी तो बांधल झंडुली। मैं देखे तो देखी रला तेरे मेरे माजी अना। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, और आप देख होंगे मौसम कैसा हो रखा है। सुबह से ही जैसी बारिश सुबह लगी थी ना, बिल्कुल वैसी बारिश अभी तक लगी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गई है। दिन में तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, पूरे दिन भर ऐसी तप 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 लगी हुई है। और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि कल सुबह देखेंगे मौसम कैसा रहता है। अगर बारिश रहेगी तो पता नहीं कैसे जाएंगे, तो देखते हैं, क्या पता मौसम साथ दे दे, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा।
और अभी ना वानू के पापा भी आ गए हैं हमें लेने के लिए। तो वानू के पापा भी भीगते भीगते आए, देखो जूते कपड़े सारे भीग गए हैं। और जैसे ही ना वानू के पापा पहुंचे ना तो वानू इतनी खुश हो गई, सीधे उछल के ना अपने पापा के पास गई। तो ये होता है ना, अब बच्चे पहचानने लगे हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये कौन है ना। तो वानू अपने पापा को देख के इतनी खुश हुई ना।